पिछले गुजरे हुए सब महात्माओं की वाणियां समझ में आने लग जाएंगी, एक एक बात समझ में आने लग जाएगी। सिंगाजी महाराज क्या कह के गए थे, क्या वाणियों में समझा रहे हैं, हर चीज का खुलासा होने लग जाएगा। अभी तक तो केवल वाणियां पढ़ रहे थे, वाणियां गा रहे थे, अब वाणियां समझ में आने लग जाएंगी। कब? जब ये मूल ज्ञान समझ जाओगे। मूल ज्ञान का मतलब क्या है? मूल का मतलब होता है जड़। जड़ मतलब वो जड़ चेतन वाला जड़ नहीं। मूल का मतलब होता है पेड़ की जड़। यानी पूरे पेड़ को कौन पोषित कर रहा है? पूरे पेड़ को कौन सारा खाना सप्लाई कर रहा है? जड़। तो जब जड़ का ज्ञान समझ में आ गया तो बाकी सब अपने आप खुल जाता है। इसी मूल ज्ञान को कबीर साहब इस संसार में आके समझाते हैं और सब संतों को मिलकर इस मूल ज्ञान को खोल के पूरा भेद समझा के वापस अपने स्वरूप में समा जाते हैं। तो सिंगाजी महाराज ने भी ये सारा ज्ञान अपनी वाणियों में समझा रखा है। जो विवेकी हंस हैं वो उन वाणियों में देख के समझ सकते हैं कि क्या कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है, किसके लिए कहा जा रहा है, क्या करने को कहा जा रहा है। और जो नहीं समझ पाता बेचारा, वो ऐसे ही वाणियां गाता हुआ इस देह को त्याग के चला जाता है, शरीर छोड़ के चला जाता है। उसको मूल भेद समझ में ही नहीं आता कि आखिर करना क्या था। तो आज उसी मूल भेद को समझेंगे कि आखिर वो क्या चीज है जो सब संतों ने अपनी वाणियों में गाई है, जिसकी महिमा हर संत ने गाई है, हर साधु ने गाई है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते, इसलिए एक दूसरे से दूर हो जाते हैं, एक दूसरे के मत को नहीं समझ पाते हैं, एक से अनेक हो जाते हैं। लेकिन जब मूल ज्ञान आ जाता है तो सब जितने भी अनेक होके बैठे हैं ये सब एक हो जाते हैं। कबीर साहब ने इसी मूल ज्ञान का प्रचार पूरे विश्व में किया। आज उसी का डंका पूरे विश्व में बजाया जा रहा है। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले परमपिता परमात्मा के चरणों में बंदगी करेंगे, एक जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे। बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, सदगुरु मदनपति साहेब की, दीवान जवाहरपति साहेब की, सदगुरु राम अनुराग साहेब की, सदगुरु राम सेवक साहेब की, सदगुरु वैरागपति साहेब की, कलिनापुर धाम की, सदगुरु सिंगाजी महाराज की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतना। तो कबीर साहब पूरे विश्व में सत्य का डंका बजाने के लिए आते हैं और भूले हुए जीवों को अपने घर का रास्ता बताने के लिए आते हैं। हम जीव इस संसार में जब से आए हैं, जब से हमने पहला जन्म लिया है, तब से लेके आज तक हम बार बार जन्म लेते ही आ रहे हैं। एक भी ऐसा जीवन नहीं है जो हमने त्यागा हो और अगला जीवन ना पकड़ा हो। एक भी ऐसी देह नहीं है जो हमने त्यागी हो और अगली देह ना पकड़ी हो। आज भी ये देह इसलिए पकड़ के बैठे हैं क्योंकि पिछली देह त्याग दी है। समझो, यानी बार बार जन्मना, बार बार मरना। किसका जन्मना, किसका मरना? देह का। उसको हम अपना जन्म और मरण मान बैठे हैं। मैं जिंदा हूं, मैं मर जाऊंगा, मैं पैदा हुआ, मैं नष्ट हो जाऊंगा, ये सारे भ्रम अपने मन में पाल के बैठे हैं। ना तो हम कभी पैदा हुए और ना ही हमारा कभी अंत होगा। क्यों? क्योंकि वाणी कह रही है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। अविनाशी का मतलब क्या होता है? 2, 4, 5, 10, 60, 70 साल में मर जाने वाले को अविनाशी कहते हैं। अविनाशी का मतलब है जिसका कभी मरण ही ना हो, जो कभी मरे ही ना, उसे अविनाशी कहते हैं। तो जीव क्या है? अविनाशी। लेकिन लोग जीव को भी नहीं समझ पा रहे। परमात्मा को समझना तो बहुत दूर की बात है, जीव को भी नहीं समझ पा रहे। जीव को भी कह रहे हैं कि ये मर जाता है और जन्म लेता है, कभी नहीं लेता। कौन मरता है, कौन जन्म लेता है? ये शरीर लेता है। और जीव क्या है? इस शरीर को चला रहा है, इस शरीर में विराजमान है। जैसे एक पिंजरे में तोता विराजमान है,
पिंजरे का तो जन्म और मरण होता रहेगा, लेकिन तोता अविनाशी है। तोता क्या कर रहा है? एक पिंजरे में बैठा है, उसको छोड़ के दूसरे पिंजरे में बैठ जाता है, उसको छोड़ के तीसरे पिंजरे में बैठ जाता है। तो पिंजरा कहां है उस तोते का? ये पिंजरा ही है। 5, 25, 3 का पिंजरा, वाने तुमको राखे हो, तुमको बिसर गई सुध घर की, ये महिमा अपनी भाखे हो। कौन? ये अलख निरंजन। इसी को संतों ने काल निरंजन बोला है। ये अलख निरंजन तुम्हारे घर का द्वार बंद करके बैठ गया है, यानी तुम्हें वापस अपने मालिक के चरणों में नहीं जाने दे रहा है। ये अपनी महिमा गवा रहा है, अपनी पूजा करवा रहा है, लेकिन लोगों को समझ में ही नहीं आता कि कैसे। जिस पर दया मालिक की होती है वही जान पाता है कि अलग निरंजन क्या है और इससे कैसे बचना है। तो साहिब समझा रहे, साधो निरंजन जाल पसारा। इस निरंजन ने ऐसा जाल बुन दिया है कि कोई नहीं बच सकता। स्वर्ग पाताल रचियो महिमंडल, अरे 3 लोक विस्तारा, साधो निरंजन जाल पसारा। ये 3 लोक क्या है जिसमें तुम रह रहे हो? ये सूरज, चांद, सितारे, धरती, आकाश, पाताल, ये सब क्या है? ये 3 लोक विस्तारा है। इसी 3 लोक में तुम रह रहे हो और ये सोच के रह रहे हो कि मैं तो अपने परमात्मा के घर में रह रहा हूं। ये दुनिया किसने बनाई है? परमात्मा ने। क्या लगता है? अगर ये दुनिया परमात्मा ने बनाई होती तो इस दुनिया में कोई भी गड़बड़ घोटाला ना हो रहा होता, इस दुनिया में मौत के तांडव नहीं हो रहे होते, इस दुनिया में भूकंप, सुनामी नहीं आ रही होती, इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं हो रहा होता जिससे जीव घबराए, डरे, क्योंकि उसके मालिक का घर है ये। अपने घर में भी अपने बच्चों को डरा के कोई रहता है क्या? तो ये मालिक का घर नहीं है। ये किसका घर है? ये तो घर है काल का। ये काल भगवान का घर है और इस घर में उसी का राज चलता है। यहां पर कोई भी अमर नहीं है, सबने मरना है। ये जितने भी शरीर बैठे हुए हैं सबने मरना है एक दिन, एक भी अमर नहीं है। तो ये काल की नगरी है, काल का लोक है और इसमें फंसाने के लिए उसने 2 जाल बुने हुए हैं। कौन कौन से 2 जाल? पाप और पुण्य का जाल। पाप पुण्य 2 जाल है, समझ लो। जब तक इन दोनों जालों से न्यारे नहीं हो गए तब तक इसी में उलझे रहोगे। अब इन दोनों जालों से न्यारा कौन होगा? जो पाप और पुण्य से ऊपर उठ जाएगा, जो अकर्ता होके इस जीवन को जिएगा। ना तो वो पाप कर रहा है, ना ही वो पुण्य कर रहा है। अगर उसने अपने अंदर ये भावना पैदा कर ली कि मैंने पाप कर दिया या मैं पुण्य कर रहा हूं, तो उसका वापस आना निश्चित है। अरे पाप पुण्य ये दोनों बेड़ी, एक लोहे एक कंचन केरी। पाप करोगे तो लोहे की बेड़ियां डल जाएंगी, पुण्य करोगे तो सोने की बेड़ियां डल जाएंगी। सोने की बेड़ी कैसी होती है? देखना कभी करोड़पतियों को गले में 2, 4, 5 बेड़ियां लेके घूम रहे हैं, यानी सोने की चैन। खुद पैसा देके खुद पहन लेते हैं बेड़ी, उसमें उनको लगता है कि मैं बहुत बड़ा बन गया। ये नहीं पता वो सोने की बेड़ी है। तुझे लटका दिया काल भगवान ने अधर में, बीच में लटका दिया। तो कबीर साहब इसी को समझा रहे हैं कि जब तक ये पाप और पुण्य से तुम न्यारे नहीं हो जाते, ये सुख और दुख की चाह से तुम न्यारे नहीं हो जाते, तब तक तुम्हारी मुक्ति नहीं हो सकती। क्योंकि ये सारी भक्ति, ये सारी पूजा पाठ सुख और दुख का ही खेल है। मंदिर भरे पड़े हैं, मूर्ति के आगे लोग खड़े हुए हैं, किस लिए? कि भगवान जी सुख दे दो। सारे गुरुओं के दरबार भरे पड़े हैं, क्यों? दुखी आत्माएं बेचारी सुख ढूंढने के लिए जा रही है। इतना भी नहीं समझ पा रही है कि मेरे किए कर्म ही मेरा दुख का मूल कारण है, मेरे द्वारा किए कर्म। एक ही परिवार में 5 लोग हैं, पांचों को अलग अलग कर्मों के द्वारा अलग अलग जीवन मिला हुआ है। एक बहुत खुश है, दूसरा टेंशन में बैठा हुआ है, तीसरा किसी और की चिंता कर रहा है, चौथा मनमौजी है, बिल्कुल मजे ले रहा है।
यानी हर इंसान के अपने कर्मों के अनुसार ही जीवन बन जाता है। अगर तुम्हारे जीवन में दुख आ रहा है, इसका मतलब तुमने पिछले जन्मों में बहुत दुख दिया लोगों को, तो वापस मिल रहा है। और तुम्हारे जीवन में सुखी सुख आ रहा है, इसका मतलब तुमने खूब सुख शांति दी है लोगों को, तो वापस मिल रही है। बिल्कुल सिंपल। इसमें कोई देवी देवता, कोई भगवान कुछ नहीं कर सकता। और जो लोग ये सोचते हैं कि मैं तो उस धाम में गया था और मेरे वहां कष्ट कट गए, ये उसकी गलतफहमी है। याद रखना, कष्ट इसलिए कटे हैं क्योंकि उसके पाप में पुण्य का उदय हो गया। यानी पिछले जन्मों के जो पापों का फल भोग रहा था, उसी में कोई ऐसा पुण्य आ गया कि वो पापों के ऊपर भारी पड़ गया, तो कष्ट कम हो गए, सुख ज्यादा हो गया। अब सारा क्रेडिट कहां दे दिया? वो बाबा जी को दे दिया, वो किसी देवताओं को दे दिया, वो किसी भगवान को दे दिया। समझो बात को, ऐसा नहीं होता। ये तुम्हारे कर्मों की खेती है। सुख और दुख तुम्हारे कर्मों की वजह से मिल रहा है। और तुम्हें ही नहीं, भगवानों को भी कर्मों की वजह से सुख और दुख मिला है। नारद मुनि को श्राप, नारद मुनि के साथ खिलवाड़ किया विष्णु जी ने, तो नारद मुनि से श्राप मिल गया विष्णु जी को, यानी अपने ही कर्म का फल मिल गया। राम बन के 14 साल वनवास में भटकना पड़ा उस एक श्राप की वजह से। फिर राम जी बन के बाली को मारा, फिर श्राप लग गया। अब कृष्ण बन के पैर में तीर खाना पड़ गया उसी बाली का। तो ये क्या है? ये कर्मों की खेती है, सबको भुगतना पड़ेगा। ऐसा कोई नहीं है जो इससे बच सके। तो इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं रखना है। सुख और दुख, यहां सुखी भी मरेगा और दुखी भी मरेगा। फोकस किस पे रखना है कि यहां से जब हम जाएंगे तो कैसे जाना है, बस। अंत भला तो सब भला, यहां से कैसे निकलें इस पे फोकस करना है। तो कबीर साहब समझा रहे हैं, आए हैं तो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले और एक बंधे जंजीर। बस यही फार्मूला है। इसी को समझना है कि जंजीरों में बंध के तो सब जा रहे हैं, लेकिन सिंहासन पे चढ़ के कैसे जाया जा सकता है? ये कौन सा फार्मूला है जिससे हम सिंहासन पे बैठ के जाएंगे? इसको कैसे प्राप्त किया जाए? तो ये कब प्राप्त होता है? ये अवस्था कब मिलती है? जब आप किसी भेदी गुरु की शरण में जाते हैं और वो तुम्हें ऐसा गुप्त भेद बताता है जिससे तुम्हारी गति सिंहासन पे बैठ के होती है। फिर बेड़ियों में जकड़ के नहीं जाओगे। कबीर साहब समझा रहे हैं, अब तो जाए चढ़े सिंहासन और मिले हैं सारंग पानी, राम कबीरा एक भय हैं, कोई न सके पहचानी। कहते हमें ऐसी अवस्था मिल गई कि अब सिंहासन पे बैठ के जा रहे हैं और राम कबीरा एक भय हैं। यानी हमें वो अवस्था मिल गई जिसे परम पद कहते हैं, जिसे परम अवस्था कहते हैं, जिसे परम आत्मा कहते हैं। अब हम जीवात्मा नहीं रहे, अब हम क्या हो जाएंगे? परमात्मा ही हो जाएंगे। कब? उसमें मिलकर। गंगा नदी पूरे भारत में डोल रही है, एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे शहर से तीसरे शहर। किसी भी शहर में किसी भी घाट पे खड़े होके आप देखोगे तो आपको गंगा ही लगेगी, गंगा ही दिखेगी और उसका नाम भी गंगा ही होगा। लेकिन जब वो समुद्र के अंदर गिर जाती है, जब वो समुद्र में चली जाती है, फिर उसे गंगा कोई नहीं कहेगा, फिर वो क्या हो जाएगी? समंदर ही हो जाएगी। इसी प्रकार जब हम सच्चे परमात्मा की भक्ति करेंगे, सत्य साहिब की भक्ति करेंगे, उसकी सच्ची बंदगी हमें मिल जाएगी, तब हम जीव नहीं रहेंगे, तब हम जीव से तीव हो जाएंगे। गरीबदास जी महाराज समझा रहे हैं, कोटि तो ब्रह्मा भय और कोटि भय ईश, साहिब तेरी बंदगी से
ये जीव हुए जगदीश। ये जीव ही जगदीश हो जाता है, लेकिन लोग इस भेद को समझ नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें एक शरीर मान बैठे हैं। वो क्या कहेंगे, अरे ये कैसे परमात्मा हो सकता है, ये तो कमजोर सा है, ये तो निर्बल है, ये तो बिल्कुल अलग ही दिख रहा है, बच्चा है, बूढ़ा है, जवान है, ये परमात्मा कैसे हो सकता है। वो नहीं जानते कि ये शरीर है, ये तो आत्मा भी नहीं है। परमात्मा तो क्या होगा, शरीर नाशवान है, जीव अविनाशी है, परमात्मा अविनाशी है। अविनाशी ही अविनाशी को प्राप्त करेगा, यानी ये जीव अविनाशी अपने असली स्वरूप को प्राप्त करेगा, तब उसकी गति हो जाएगी। केवल इतनी सी बात समझनी है। इतनी सी बात समझ में आ गई तो समझ लो काल का जाल टूट जाएगा। उसके बाद तुम्हारा जन्म मरण नहीं होगा। ये तुम्हारे घर में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, ये तुम्हारे घर में जो जितनी मृत्यु हो रही है, किसकी वजह से? इसी काल भगवान की वजह से। यही है जो सबको पैदा कर रहा है और सबका नाश कर रहा है। तो और क्या करना है? अब हमने ये जानना है कि इस काल के जाल से कैसे बचें, ये बार बार जन्मना मरना खत्म हो जाए। तो सारे समझा रहे हैं, बचना चाहो काल जाल से तो चीनो शब्द हमारा, और कहे कबीर अमर कर राखूं जो निज हो हमारा। कहते हैं अगर बार बार जन्मने से, बार बार मरने से बचना है तो क्या करना पड़ेगा? मेरे द्वारा बताया हुआ शब्द, इसको छीनना पड़ेगा कि आखिर शब्द होता क्या है। गुरु के द्वारा जब हम नाम दीक्षा लेते हैं तो नाम दीक्षा में कौन सा शब्द मिलता है, हमें ये जानना पड़ेगा। क्या वो शब्द हिंदी का है, क्या वो पंजाबी का है, क्या वो अरबी का है, क्या वो अंग्रेजी का है, क्या वो चाइनीज, जापानीज, पुर्तगीज, स्पेनिश, डच, फ्रेंच, दुनिया भर की भाषाएं हैं। कौन सी भाषा का वो शब्द है जो मेरा गुरु मुझे दे और मेरा बेड़ा पार हो जाए? अभी जितने लोग यहां बैठे हैं सबने कौन सी भाषा का शब्द ले रखा है पता है? तुम हिंदुस्तान में हो, हिंदी चलती है यहां पे, तो गुरुजी ने कौन सा शब्द दे दिया? हिंदी का। तुम हिंदी के नाम रट रहे हो। तुम सोच रहे हो हिंदी रट रट के हिंदी के अक्षर रट रट के मेरी मुक्ति हो जाएगी, और अरबी सोच रहा है अरबी भाषा के अक्षर रट रट के मेरी मुक्ति हो जाएगी। क्या बना है अरबी भाषा में? कलमा बना है अरबी भाषा में, नमाज बनी है अरबी भाषा में। वो अरबी भाषा को बार बार रट रहा है। तुम हिंदी भाषा को बार बार रट रहे हो, अंग्रेजी भाषा को रट रहा है। सब अलग अलग भाषाओं के चक्कर में पड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो मूल भेद को नहीं जानते, वो उस तत्व को नहीं जानते जिसके ये नाम है, जिसको सोहंग कहते हैं। सोहंग क्या है? ये सोहंग नाम तो ले लिया, ओम सोहंग, ओम सोहंग। क्या है ये ओम? क्या है ये सोहंग? जब तक तत्व ज्ञान को नहीं जानोगे तब तक तुम तोते की तरह रटते रह जाओ, कल्याण होने वाला नहीं है। गरीबदास जी महाराज समझा रहे हैं क्या है ओम, क्या है सोहंग, समझा रहे हैं। ओ हम काया मरी मरी जाए, सोहंग फिर गोता खाए। ओम मारे ओम मरे, सोहंग लख 84 फिरे। समझा दिया उन्होंने कि क्या है ओम, क्या है सोहंग। अब जो लोग ओम और सोहंग का जाप कर रहे हैं वो किसको याद कर रहे हैं? तुम्हें लग रहा है कि परमात्मा को याद कर रहे हैं, जबकि किसको याद कर रहे हैं? ये काया और जीव का नाम है। ओहम काया मरी मरी जाए, सोहंग जीव फिर गोता खाए। 84 में गोता खा रहा है ये सोहंग जीव, लेकिन लोगों को नहीं पता। ओम सोहंग लेके बैठे हैं, जप रहे हैं, जन्म बर्बाद कर रहे हैं अपना। ये जन्म बर्बाद होना कब खत्म होगा? जब तत्व ज्ञान आ जाएगा। कबीर साहब कह रहे हैं
ओ हम सो हम तत्व विचारा, बंक नाल में किया संभारा, मन को मार गगन चढ़ जाई, मान सरोवर पैठ नहाई। कबीर साहब समझा रहे हैं, ये ओम सोहम जपने वाले संभल जाओ, तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। ओम सोहम नहीं जपना है, सोहम सोहम नहीं जपना है। अरे जो जन होंगे जौहरी, रतन लेंगे बिलगाए, सोहंग सोहंग जपी मुआ, मिथ्या जन्म गवाए। जन्म बर्बाद हो जाएगा। छोड़ दो इस ओम और सोहम को। तो क्या करना है, उस अवस्था को जानो जिसे सोहम अवस्था कहते हैं। वो मंत्र नहीं है सोहम सोहम, उसका अवस्था का नाम है। सोहम का मतलब क्या होता है, जो तू, सोहम जैसा तू वैसे हम। ये अवस्था का ज्ञान है कि परमात्मा का जो अवस्था ज्ञान है, जो अवस्था है वही तुम्हारी अवस्था बन जाए। अब दोनों अवस्थाओं में फर्क क्या है, एक चल अवस्था है और एक अचल। बस दो चीजें समझनी है। एक चल अवस्था है, यानी वो चलता ही चला जा रहा है, चलता ही चला जा रहा है। और एक अचल है, युगो युग से अचल है, युग भी नहीं शुरू हुए थे तब भी वो अचल था। बस इन दोनों को समझना है। चल में क्या है, ये जीव चलायमान है। आज इंसान के शरीर में बैठा है, कल को कुत्ते का मिल गया, फिर बकरे का मिल गया, हाथी घोड़ा सांप बिच्छू तमाम योनियों में भटक रहा है। तो ये चल अवस्था है, चल रहा है। दिल्ली से मुंबई, मुंबई से कलकत्ता, कलकत्ता से कहीं, कहीं से कहीं चल रहा है, इसलिए जीव कहला रहा है। काया धारण कर ली है, इसलिए जीव कहला रहा है। जन्म मरण में फंस गया है, इसलिए जीव कहला रहा है। और वो अचल, वो ना चलता, वो ना हिलता डुलता, वो ना आता और जाता, उसी की महिमा गाई है संतों ने। आवे ना जावे, जन्मे ना ही मरे, सो निज पीव हमारा हो। वही मेरा असली परमात्मा है, जो आता जाता नहीं है। कोई कह रहा सतलोक से चल के आए, कोई कह रहा अलग लोक से चल के आए। अरे वो चलता ही नहीं है, अचल है। गीता में पढ़ो अध्याय 2 24वां श्लोक, क्या बता रहे हैं, हे अर्जुन, ये आत्मा अचल है, ये अडोल है, ये सदा स्थिर रहने वाला है, ये कभी नहीं चलता। इसी को जानना है। जो इसको जान लेगा वो अचल अवस्था में आ जाएगा। उसकी अवस्था जीव अवस्था नहीं रहेगी। वो चक्की की तरह जो पिस रहा है, चल रहा है, वो किल्ली की तरह स्थिर हो जाएगा। कील देखिए ना, चक्की में कील होती है, चक्की चलती है दिन रात, और कील अचल है। इसी को साई समझा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटों के बीच में साबुत बचा न कोई। एक पाट धरती चले और एक चले आसमान, इन दोनों के बीच में पिस गया सकल जहान। अरे पाट पाट सब कोई कहे, किल्ली कहे ना कोई, और जो किल्ली संग लाग रहा तो बाल न बांका हो। दोनों अवस्थाओं का ज्ञान दे दिया इस एक दोहे में। यानी एक तो है चल अवस्था जो चल रही है दिन रात, और एक है अचल अवस्था किल्ली की तरह। तो जो दाना चलती चक्की में से होता हुआ किल्ली के साथ जुड़ जाता है, वो बच जाता है। जाता तो वो भी चक्की में ही है, लेकिन वो चक्की में पिसता नहीं है, वो दाना कील के साथ अटक जाता है। चक्की चलती रहती है, दाना उसको कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसी प्रकार जो जीव अवस्था में ये हम चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, ये अचल अवस्था हो जाती है। तो उसके बाद
अरे ना कहीं आना ना कहीं जाना, आपे में आप समाना। फिर कोई कहे कि हाँ माता स्वर्गवास का जाना है क्या, स्वर्ग में जाना है? स्वर्ग में नहीं जाना, फिर नरक में भी नहीं जाना। हर जगह से ये मन हट जाएगा और अपने स्वरूप में स्थित हो जाएगा। इसी को बोला है, अज्ञानी को स्वर्ग नरक है, हरि जाने को नहीं, और जिस भव से सब लोग डरते हैं सो भय हमरे नहीं। जिस मौत से सब डरते हैं हम इंतजार करते हैं उसका। क्यों? क्योंकि हमारे गुरु ने हमें भेद बता दिया है कि जब मौत आएगी तो करना क्या है। अरे मरता मरता जग मुआ, मरना जाने ना कोई, ऐसी मरनी जो मरे बहुर न मरना हो। कहते हैं अगर ऐसे मर गया तो, जैसे मैं बता रहा हूं, इस विधि के द्वारा अगर तू मर गया मतलब शरीर छोड़ दिया, उसके बाद तेरा आना जाना खत्म हो जाएगा, दोबारा शरीर धारण नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर शरीर से मोह लगाते हुए इस शरीर को छोड़ता है तो याद रखना दोबारा आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मन में जो जीवन की इच्छा है वो खत्म ही नहीं हुई। ये बीज जो पड़ा है मन में जीवित रहने का, वो खत्म ही नहीं हुआ। तो कहते हैं माया मरी ना मन मुआ, मरी मरी गया शरीर, आशा तृष्णा नाम हुई, कह गए संत कबीर। कहते हैं ये काया को जिंदा रखने की जो आस लगा रखी है तुमने, सारी उम्र का पैसा डॉक्टर को देने के लिए तैयार हो कि डॉक्टर साहब ये सारा पैसा रख लो, मुझे जिंदा रखो, बस मरू ना मैं। समझ लो इतना ज्यादा प्रेम हो चुका है इस नाशवान काया से। और पता भी है कि चाहे कुछ भी कर लो, चाहे किसी मंदिर चले जाओ, मस्जिद चले जाओ, गुरुद्वारे चर्च चले जाओ, किसी गुरु के पास चले जाओ, किसी भी भगवान की पूजा कर डालो, मरना पड़ेगा। यानी काया छोड़नी पड़ेगी, बच नहीं सकते। अरे जब बच नहीं सकते तो इससे प्रेम क्यों करना? फिर वो तरीका ही सीख लेते हैं जिसे मृत्यु की कला कहते हैं, मरने का सही तरीका। और जिसको ये मरने का सही तरीका आ जाता है फिर वो अपने आनंद में रहता है। फिर मौत उसको डरा नहीं सकती, मौत उसको हिला नहीं सकती। साहिब समझा रहे हैं, जिस मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने पर ही पाइए पूर्ण परमानंद। कहते हैं अगर ऐसी मौत आ गई जैसी हम बता रहे हैं, इतना आनंद आएगा, इतना तुम कहोगे पहले क्यों नहीं आ गई। अगर इसमें इतना आनंद है मरने में, तो पहले क्यों नहीं आ गई? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है अभी कि मौत कहते किसे हैं। मौत कहते हैं शरीर छोड़ने को। जब हम शरीर छोड़ेंगे और अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे तो हम क्या हो जाएंगे? अमर। हम अमर हो जाएंगे, क्योंकि हमने शरीर को छोड़ा है, मरे नहीं है। मरा कौन है? मरा शरीर है जिसको हमने छोड़ दिया है। शरीर की मृत्यु हो रही है, हमारी नहीं, हम तो छोड़ रहे हैं। जैसे इस माला को हमने पकड़ा है, अब इसको अगर मैं छोड़ूंगा तो कौन गिरेगा? ये देखो, मैं वहीं का वहीं हूं और मैंने माला को छोड़ दिया, माला वहीं गिर गई। अब इस माला को देख देख के लोग क्या कह रहे हैं कि ये मर गया। कौन मर गया? जिसने शरीर को पकड़ा हुआ था। और कह भी रहे हैं मेरे पिताजी ने 5 बजे शरीर छोड़ दिया, तो मरा कौन? पिताजी मरा कि शरीर? बस इसी को समझना है। कह भी रहे हैं कि माता ने शरीर छोड़ दिया, फिर भी माता को मार दे रहे हैं, माता का तेरवी कर दे रहे हैं माता की। मरा शरीर है, माता ने छोड़ा है और माता की तेरवी करने में लगे हुए हैं। बस इसी को समझना है। जब ये समझ में आ जाएगी बात
उसके बाद तुम्हारे जीने का अंदाज ही कुछ और हो जाएगा। दो बच्चे हैं, एक को तैरना आता है, एक को तैरना नहीं आता। सड़क पर तो दोनों शेर हैं, सड़क पे दोनों शेर हैं, लेकिन जब नदी आ गई सामने फिर क्या होगा? फिर उसमें से एक डरने लग जाएगा, उसकी हालत खराब होने लग जाएगी, बचाव बचाव करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको तैरना नहीं आता। वो पानी में जाएगा और बचाव बचाव करता फिरेगा, डरेगा। और जो दूसरा है वो धरती पे भी शेर है और पानी में भी वो शेर ही है, क्योंकि उसे पता है कि कैसे तैरना है। इसी प्रकार बंदी छोड़ कबीर साहब हमें समझाते हैं कि तुमने दुनिया में कैसे रहना है, यानी जीवन कैसे जीना है, और तुमने अंत समय में शरीर कैसे छोड़ना है। दोनों प्रकार का ज्ञान कबीर साहब हमें समझाते हैं। और जो कबीर साहब की वाणी पर अपने जीवन को आधारित कर लेता है, फिर उसे कोई यम का डर नहीं रह जाता, फिर उसके लिए काल का कोई जाल नहीं रह जाता, फिर उसके लिए जन्म और मरण नहीं रह जाता, बिल्कुल भी नहीं। समझ लो, फिर ये जैसे कहते हैं जी डेट ऑफ बर्थ, तुम्हारी जन्म तिथि क्या है? सबको अपनी जन्म तिथि याद है? सबको जन्म तिथि याद है? फॉर्म वॉर्म भरते हो ना, जन्म तिथि लिखनी पड़ती है, सबको याद है? जिस जिसको अपनी जन्म तिथि याद है वो पक्का मरोगे एक दिन। क्यों? कारण क्या है? क्योंकि जब जन्म तिथि याद है तो फिर मरण तिथि भी याद कर लोगे एक दिन। लोग तुम्हारा जन्मदिन मना रहे हैं तो मरण दिन भी याद कर लेंगे, आज के दिन मर गया था। ना तो तुम्हारा कभी जन्म हुआ है, ना ही तुम्हारी कभी मृत्यु होगी। ये काल का जाल है कि तुम्हारे दिमाग में फिट कर दिया गया है कि तू एक दिन मरेगा, और तुम ये मान बैठे हो भैया मरना तो पड़ेगा। अरे तू कभी नहीं मरेगा। इस संसार में अगर कोई झूठ है, सबसे बड़ा झूठ है, तो वो यही है कि तुम्हारा जन्म और तुम्हारी मृत्यु होती है। इसको दिमाग से निकाल दो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, तुम अविनाशी जीव हो। अविनाशी का कब से डेट ऑफ बर्थ होने लग गया भाई? ये शरीरों की डेट ऑफ बर्थ हैं, ये शरीरों की पुण्यतिथि है। लेकिन जब कबीर साहब तुम्हारे जीवन में आ जाएंगे, फिर ये डेट ऑफ बर्थ वाला खेल खत्म हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा? फिर तुम अमर हो जाओगे। कबीर साहब का मकसद नाम जपवाना नहीं है कि कोई कह रहा ओम सोम जपवाने आए थे, कोई कह रहा हरियम कलियम शरियम जपवाने आए थे, कोई कह रहा ज्योत निरंजन ओंकार अहंकार जपवाने आए थे, कोई कह रहा सत्पुरुष अकाल मूरत स्वरूपी राम जपवाने आए थे, कोई कह रहा राम राम जपवाने आए थे, कोई कहता हरे कृष्ण जपवाने आए थे। अरे जपवाने में कुछ नहीं आए थे, वो छुड़वाने आए थे। जो तुम नाम जप रहे हो वो छुड़वाने आए थे, समझो। और तुम्हें आत्मा का ज्ञान बताने आए थे। जब तुम्हें आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो तुम क्या हो जाओगे? आत्मा ही हो जाओगे। जिसका ज्ञान तुम्हें हो जाए तुम वही हो जाते हो। तुम्हें म्यूजिक का ज्ञान हो गया, तुम म्यूजिशियन बन गए। तुम्हें साइंस का ज्ञान हो गया, तुम साइंटिस्ट बन गए। तुम्हें अंग्रेजी का ज्ञान हो गया, तुम अंग्रेज बन गए। तुम्हें गणित का ज्ञान हो गया, तुम गणितज्ञ बन गए। तुम्हें अर्थशास्त्र का ज्ञान हो गया, तुम अर्थशास्त्री बन गए। और जैसे तुम्हें आत्मा का ज्ञान होगा तुम क्या बन जाओगे? आत्मज्ञानी बन जाओगे। तुम आत्मा ही हो जाओगे। और एक बार अगर तुम आत्मा हो गए, अब कब मरोगे? आत्मा कब मरती है? 10 साल बाद, 20 साल बाद, 100 साल बाद, 1000 साल, लाख साल, करोड़ साल, अरब साल, खरब साल, तुम्हारे साल खत्म हो जाएंगे, तुम्हारी गिनती खत्म हो जाएगी, लेकिन ये आत्मा कभी नहीं मरने वाली। तो जब तुम आत्मा ही हो गए तो तुम क्या हो गए? अमर। कबीर साहब यही समझा रहे हैं, अमर करूं सतलोक पठाऊं और ताते बंदी छोड़ कहूं।
वो काल के जाल को काटने के लिए आते हैं। काल तुम्हें उम्र में बांध देता है, ये इतने साल जिएगा, ये इतने साल जिएगा, ये इतने साल जिएगा, और कभी साथ तुम्हारे साल ही खत्म कर देते हैं, हरा देते हैं सारा खेल, तुम्हें काया ही नहीं रहने देते। जब तुम काया ही नहीं रहोगे तो मरोगे कब? ये काल के जाल को वो खत्म कर देते हैं। क्या कह रहे हैं? बचना चाहो काल जाल से, चीनो शब्द हमारा, और कहें कबीर अमर कर राखूं। अमर, तुम्हें अमर बना देंगे। तुम्हें मंत्र मंत्र नहीं जपने पड़ेंगे कि मैं इतने मंत्र जप लूं, इतनी माला फेर दूं। अरे माला फेंक इसको, मंत्र छोड़ इसको, और क्या कर? अपनी आत्मा को जान, तब होगा कल्याण। नहीं तो 84 का चक्कर काटना पड़ जाएगा भाई। तो कह रहे हैं माला तो करने फिरे, और जीव फिरे मुख माही, ये मनवा दसहूं दिसी फिरे, ये तो सिमरन नहीं। ये सिमरन नहीं है जो तुम इसको सिमरन मान बैठे हो, ये जाप है, जाप। सिमरन और जाप में बहुत बड़ा अंतर है, समझ लो। सिमरन का मतलब होता है स्मरण करना, याद करना, और जाप का मतलब होता है नाम जपना। बहुत बड़ा फर्क है। सिमरन का मतलब है, सिमरन पंजाबी वर्ड है, सिमरन कहां से आया? संस्कृत भाषा में से आया। स्मरण, स्मरण से क्या बन गया? सिमरन। तो स्मरण का मतलब क्या होता है? नाम जपना। स्मरण का मतलब होता है याद करना, नाम नहीं जपना, याद करना, किसी को याद करना। कहते तेरी स्मरण शक्ति बड़ी तेज है। स्मरण शक्ति का मतलब याददाश्त, कि तुम याद बहुत जल्दी कर लेते हो, नाम बहुत जल्दी जप लेते हो, नहीं बोल रहे हैं, तुम याद बहुत जल्दी कर ले। इसी प्रकार जो सच्चा नाम है उसे जपा नहीं जाता, उसे याद किया जाता है। याद, एक को सिमरो नाम का, जो जल थल रहा समाए, और वाही को क्यों सिमरिए, जो जम्मे थे मर जाए। कहते उसको याद कर जिसकी वजह से ये जल थल, ये सारा संसार आधार पे खड़ा हुआ है उसके, और वो क्या है? आत्मा। बिना आत्मा के कोई चल सकता है क्या? बिना आत्मा के कोई हिल सकता है क्या? बिना आत्मा के कोई मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, कोई चर्च जा सकता है क्या? बिना आत्मा के कोई संतों की शरण में जा सकता है क्या? बिना आत्मा के कुछ नहीं कर सकते। लेकिन उसी आत्मा को हम नहीं जानते, जन्मों जन्म बीत जाते हैं, उसी आत्मा का ज्ञान नहीं हो पाता है, और मंत्रों के पीछे पड़ जाते हैं। ओम जपले, सोहंग जपले, ओम सोहंग जपले, निरंकार जपले, ये जपले, वो जपले। मदन साहब कह रहे हैं, सोई गुरु पूरा कहावे, जो दो अक्षर का भेद बतावे, एक छुड़ावे एक लखावे, तब प्राणी निज घर को जावे। यानी सच्चा गुरु जब तुम्हारे जीवन में आएगा तो क्या करेगा? वो एक छुड़ावे, तुम्हारे सारे मंत्र छुड़वा देगा, छोड़ दे। तो क्या करना है? एक लखावे, तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान करवा देगा, तुम्हें तुम्हारा आत्म तत्व का लखाव करा देगा, तुम्हें तुम्हारे परम तत्व का ध्यान धरना सिखवा देगा। तभी वाणी कह रही है ना, परम तत्व का ध्यान धर, सोहम आपे आप। जिस दिन तुमने सोहम सोहम जपना छोड़ के उस परम तत्व का ध्यान धरना शुरू कर लिया, तुम आपे आप सोहम हो जाओगे। सोहम मतलब जो तू सो हम, जैसा तू वैसे हम। लेकिन इस भेद को ना जानने के कारण 90% जो गुरु हैं वो सोहम सोहम जपने को दे रहे हैं। यही सबसे बड़ी दुविधा है, यही सबसे बड़ा कष्ट है
कि बेचारा गुरु भी धारण करके बैठा है, सेवा भी कर रहा है, नाम भी ले लिया है, अच्छा आचरण भी कर रहा है, प्रचार भी कर रहा है, दान चंदा भी दे रहा है, सब कुछ करते हुए अंत में क्या होगा? ये जन्म अकारथ जाए, बर्बाद हो जाएगा जन्म तुम्हारा। इसलिए क्या करना है? अब सोहंग सोहंग नहीं जपना भाई, ये ओम सोहंग नहीं जपना भाई। और क्या करना है? अब आत्मा को जानना है, उस आत्म तत्व को पहचानना है जिसके कारण तुम्हारी सांस चल रही है। ये सोहंग सोहंग सांस में जप रहे हो, आधा सांस लिया सो आधी सांस में, हंग छोड़ दिया आधी सांस में। अरे सांस किसकी वजह से चल रही है? उसको जान। इसीलिए बोला कि सब श्वासों की श्वास में सांसों की भी जो सांस है यानी आत्म तत्व, उसमें ढूंढ, उसमें मिलेगा परमात्मा। आत्मा में ही परमात्मा का वास है। समझ लो कैसे वास है? जैसे तिल के दाने में तिल के तेल का वास है। ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। तेरा साईं कहीं बाहर नहीं बैठा हुआ है, तेरा साईं किसी मंत्र में नहीं फंसा पड़ा है, तेरा साईं किसी श्वासों में नहीं अटका पड़ा है। तेरा साईं कहां है? तेरी आत्मा में तेरा साईं है। गुरु ग्रंथ साहब में वाणी आती है, आत्म में राम, राम में आत्म, चीनस गुरुमुख विचारे। यानी जिसके जीवन में गुरुमुख विचार आ जाता है, यानी गुरुओं का ज्ञान आ जाता है, फिर वो परमात्मा को पा जाता है। और कहां पाना है? खुद में पाना है, खुद में। इसलिए मुसलमानों में खुदा नाम रखा गया है। खुदा नाम का क्या मतलब है? खुद में आ। खुद में आएगा तो खुदा को पाएगा, और खुद से जितना दूर हो जाएगा वो 84 में चूर हो जाएगा, हालत खराब हो जाएगी। अभी तो इंसान बन के बैठे, ठंड लगी तो दे सॉल, दे मफलर, दे रजाई, दे हीटर। और जब बन जाओगे कुत्ता बिल्ली बकरा, जंगल में बन जाओगे भेड़ शेर सियार, फिर ना मिलेगी रजाई कंबल, फिर तो हु करोगे बस पूरा। तो इसलिए भाई ये जो जीवन मिला है इसको अच्छे से समझ के लेके लगाना है। अगर ये लेके नहीं लगा तो समझ लो कि बर्बाद हो जाएगा। तो इसलिए रुको हटो हटो, सही। फिल्म बदल दे। तो इसलिए अब अपनी आत्मा को पहचानना है। जब लगना चीन्होगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीने परमात्म चीन्हे, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। ये काया से न्यारा भेद है। ये काया में मत घुस जाना कि इंगला पिंगला सुषमना, चढ़ गए सुषमना पे, हालत खराब हो जाएगी। गोरखनाथ भी चढ़ा था, भैरवनाथ भी चढ़ा था, क्या बना फिर उनका? समझ लो। कह रहे हैं साधु सिद्ध तिरदेव आदि सब इन 5 शब्द में अटके, मुद्रा साध रहे घट भीतर, फिर औंधे मुंह लटके। बड़े बड़े साधु सिद्ध, हालत खराब हो गई। ये इंगला पिंगला सुषमना में ध्यान लगाते लगाते, इंगला पिंगला सुषमना में नाम जपते जपते जन्म बर्बाद चला गया। लेकिन अब इससे परे हो जाना है। इंगला पिंगला सुषमना को त्याग दो, खत्म करो इसको। इस काया के 7 चक्रों को त्याग दो, खत्म करो इसको। इस काया में होने वाली हर प्रकार की गतिविधि को त्याग दो, चाहे वो सांसें चल रही हैं, चाहे वो नाभि से कुछ उठ रहा है, चाहे वो कहीं जा रहा है, जाने दो उसको, हटाओ उसको। अब क्या करना है?
अब उसको जानना है जो ना तो ऊपर उठता है और ना नीचे गिरता है। समझ लो, अब उसको जानना है जो ना तो ऊपर उठेगा ना नीचे गिरेगा। क्यों? क्योंकि वो अचल है, वो अचल है, अडोल है। गरीबदास जी महाराज कह रहे हैं, सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम चाल, हम अमरापुर ले गए ज्ञान शब्द सरधार। कहते हैं हमें ऐसा गुरु मिल गया जिसने विहंगम चाल के द्वारा मुझे अचल अचल तक पहुंचा दिया। जैसे चुंबक लगी हुई है कहीं पे, अचल है, चल नहीं रही है, और लोहे का कंचा गोला इधर से उधर भाग रहा, उधर से उधर भाग रहा, उधर से उधर भाग रहा है। भागते 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 किसी ने उसको इशारा कर दिया चुंबक के नीचे जा, और चला गया गलती से चुंबक के नीचे। अब क्या होगा? अब चुंबक लेगी खींच, और जैसे खींचेगी अब क्या हो जाएगा लोहे के साथ? वो लोहा अचल हो जाएगा। चिपका के देख लेना, चुंबक में लोहा चिपका के देख लेना, फिर देखना भाग रहा है कि नहीं भाग रहा। भागेगा, वहीं अचल हो जाएगा वो। इसी प्रकार ये जो काल भगवान तुम्हें भगा रहा है ना, यहां से वहां, वहां से वहां, वहां से वहां, जब तुम उस चुंबक के साथ जुड़ जाओगे तुम अचल हो जाओगे। काल भगवान की इतनी हिम्मत नहीं कि तुमको छुड़ा सके वहां से। कबीर साहब यही समझा रहे हैं, लोह चुंबक की प्रीत ज्यों लोह को लेत उठाए, ऐसा शब्द कबीर का काल से लेत छुड़ाए। जब वो चुंबक लगेगी तो तुम्हें खुद पता लगेगा कौन खींच रहा है। अरे खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर ऊपर बैठे जगदीसा। जब वो खींचेगा तब तुम्हें समझ में आएगा कि ये लोह चुंबक की प्रीत होती क्या है। फिर वाणी क्या निकलेगी? अरे तोड़ी ना टूटे, छोड़ी ना छूटे, ऐसी माधो खींच तनी, और मऊ लालन सो प्रीत बनी। तब तुम्हें समझ में आएगा कि परमात्मा हमारे अंग संग कैसे है। अभी तो खूब सुना हुआ है, संतों के मुंह से भी सुन लिया, वाणियों में भी सुन लिया, ग्रंथों में भी पढ़ लिया कि परमात्मा हमारे अंग संग है। लेकिन कभी महसूस हुआ क्या? कभी महसूस हुआ? अंग संग का क्या मतलब होता है? अंग संग का मतलब होता है अंग के संग। जैसे एक अंधा है, उसने कंधे पे हाथ रख दिया एक देखने वाले के, जो देख सकता है, तो इसके अंग की संग है वो, यानी अंग के साथ जुड़ा हुआ है। तुम्हारे हाथ पे कोई हाथ रख दे, अंग के संग है वो। तुम्हारे पैर पे कोई पैर रख दे, अंग के संग है वो। तुम्हारे कंधे पे कोई बैठ जाए, अंग के संग है वो। तुम्हें पता लगेगा कि मेरे अंग के संग है। अरे चींटी भी तुम्हारी पीठ पे चढ़ जाए, तुम्हारे अंग के संग है, और तुम एकदम जान जाओगे भैया कुछ चढ़ रहा है। लेकिन परमात्मा जो तुम्हारे सदैव अंग संग है, वो अनुभव क्यों नहीं हो पा रहा है? कारण क्या है? केवल एक ही कारण है। कारण भी बता दिया कबीर साहब ने कि वो अंग संग होता हुआ भी दूर है। क्यों दूर है, कैसे दूर है, समझा रहे हैं साकी में। क्या बता रहे हैं? सूरत फंसी संसार में, तासे पड़ गई दूर, और सूरत बांध स्थिर करो, आठों पहर हुजूर। बता दिए ना एक ही लाइन में कि वो अंग संग है लेकिन फिर भी दूर है। क्यों? क्योंकि दूर वो नहीं, दूर तुम हो गए हो। तुम दूर हो गए हो। चुंबक तो वहीं लगी हुई है, वो लोहा दूर हो गया है। अब क्या करना है? इस लोहे को आठों पहर चुंबक के नीचे रखने की प्रैक्टिस करनी है, और जैसे ये नीचे आ जाएगा चुंबक अपना काम शुरू कर देगी। उसके बाद लोहा समझ जाएगा कि भैया
चुंबक ने खेल खेलना शुरू कर दिया है। यानी वो परमात्मा जो अंग संग है अब वो महसूस होने लग जाएगा तुम्हें, समझ लो। और जब वो होगा तो एक लहर चलेगी, आनंद की लहर चलेगी। कहते शंखो लहर महर की उपजे, वहां कहर नहीं कोई। जन्म मरण से परे हो जाओगे, ये मौत का तांडव खत्म हो जाएगा, ये जन्म न मरना खत्म हो जाएगा। कितनी पूजा पाठ करी गुजरातियों ने, करते ही हैं, सारे करते हैं। वो हवाई जहाज उड़ा अहमदाबाद में और 40 सेकंड में क्रैश हो गया, सैकड़ों लोग मारे गए। किसकी पूजा कर रहे थे? अपने ही देश के थे गुजराती, देवी देवताओं की पूजा चल रही थी, सब बढ़िया एकदम, लंगर पानी भी कर रहे थे, दान पुण्य भी कर रहे थे। क्या मिला? एक भयंकर दर्दनाक मौत। शक्लें तक नहीं पहचान पाए कि किसकी बेटी है किसका बेटा। कोयला बन गए, कोयला। डीएनए टेस्ट कर करके पता लगाना पड़ा कि कौन किसकी बेटी है और कौन किसका मां, तब जाके लाश सौंपी है। समझो, तो किसकी भक्ति कर रहे थे? देवी देवताओं की, या कोई भी जो भी चल रहा है आज। और क्यों कर रहे थे? इसीलिए कि हमारे घर में शांति रहे, सुख रहे। मिल गई शांति, ऐसी हालत हो गई उसकी। खुदा ना खासा तुम्हारे साथ भी ऐसा हो जाए। कोई मरना चाहेगा एरोप्लेन के क्रैश में? हाथ खड़ा हो जाएगा। कोई हवाई जहाज में बैठे और ब्लास्ट हो जाए, बूम, चाहेगा कोई? कोई नहीं। चलो थोड़ा नीचे कर देते। कोई ट्रेन में कट के मरना चाहेगा? चलो और थोड़ा नीचे आ जाते। बस के नीचे मर के दब के मरना चाहेगा? कोई बाइक से गिर के मरना चाहता है? हाथ खड़ा करो। कोई पानी में डूब के मरना चाहता है? कोई आग में जल के? कोई छत से गिर के? अरे मरना भी चाहते हो कि नहीं? अमर ही हो जाना चाहते हो क्या? कहीं तो हाथ खड़ा करो भाई। ये जो मैं बोल रहा हूं इसी में जाओगे कोई ना कोई, कभी ना कभी यही मिलेगा। मेरा लड़का मर गया, क्या हो गया? बाइक से गिर के मर गया। तुझे क्या हो गया? मेरी मां मर गई। क्या? अरे ट्रक चढ़ गया मां के ऊपर। तेरा पिता मर गया। क्या? अरे ट्रेन से गिर के कट के मर गए। यही लिखा है किस्मत में। चाहे किसी भी भगवान की पूजा कर लो, चाहे किसी भी गुरु की पूजा कर लो, मरना तो पड़ेगा। केवल कबीर साहिब के साथ जुड़ के अमर हो जाओगे, अमर। समझ लो, ये घड़ा तो फूटेगा, फूटने दो इसको।